वाह मेरे बेस्ट फ्रेंड वाह। तेरा पेन चोरी हो गया था तो तूने सबके बैग के साथ मेरा भी बैग चेक किया। हाँ माना कि वो पेन मैंने ही लिया था, लेकिन तुझे चेक नहीं करना चाहिए था। अब सॉरी यार, उस टाइम गुस्सा आ गया था ज्यादा। लेकिन रश्मि भाई, तेरे लिए ऐसा कुछ भी गलत नहीं था इरादा। अरे अब तो और यकीन नहीं होगा यार, इतिहास गवाह है कि ट्रस्ट में बोलने वाले ही अक्सर गाड़ मार के जाते हैं। अबे जब ना मुझे जीवन में निराशा घेर लेती है तो मैं वो पड़ोस के बेवड़े को याद करता हूँ जो ना शाम को हर हाल में अपने लिए पौवे का जुगाड़ बैठा ही लेता है। और तूने एक पेन के लिए मुझे बोला हरामजादा, और बोला कि तू मेरी वजह से पढ़ नहीं है पाता। क्या बोला था मुझे कि अब तेरे चक्कर में नहीं आऊंगा, अब मैं आगे बढ़ जाऊंगा। बढ़ गया। अब क्या बोलूं यार, अनस्टॉपेबल होना चाहता था, अनस्टेबल हो गया। शायद ना मैं ही पहला एग्जाम्पल बनूंगा जो पहनचो शराब दारू कोई भी नशा से दूर रहकर भी कामयाब नहीं हुआ। भाई इन फ्यूचर अगर मैं तुम्हें हेलो गाइस वेलकम टू माय व्लॉग कहते हुए दिख जाऊं तो तुम चुपचाप लाइक शेयर और कमेंट कर देना। हाँ वही तो है जो तुझे आता, मोबाइल फोन है जो इतना दिखलाता। और जहाँ मैं जानता हूँ कि जिनके पास आईफोन खरीदने के लिए पैसे नहीं होते ना, वो झोपड़ी वाले वन प्लस का फोन लेकर शो ऑफ करते हैं। अब क्या करूं, खुदा ना खास्ता यही था यार रास्ता। लेकिन ना भाई, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जिस भी बहन के लौड़े ने मेरी सफलता की सीढ़ी चुराई है वापस कर दे भाई। बुरा टाइम चल रहा है, लौड़े लगे हैं। जो ना पैदा नहीं हुए उनका ही सही है यार। मेरा ये जनरेशन ना काश हो जाता स्वाइप। और टीचर भी देखो यार, हमें मिले हैं चूतिया टाइप। हाँ यार, अब देखो इंग्लिश वाला टीचर स्कूल में बोल रहा था कि 26 जनवरी को सबको स्कूल आना है। अब उस बैंक के लौड़े को कौन समझाए कि किसी दिन जाए या ना जाए, लेकिन 26 जनवरी को जरूर जाएंगे। और वो हिंदी वाला टीचर बोल रहा था कि 26 जनवरी को कोई भी बैग लेके मत आना। अरे भाई पता है, पन्नी लेकर जाना है, बूंदी जो मिलते हैं। खैर उस दिन ना मैं स्कूल नहीं जा पाया क्योंकि घर में ना कोई कोई रिश्तेदार था। लेकिन ना यार, रिश्तेदार के साथ 2 मिनट बैठने से अच्छा है कि आधा घंटा टॉयलेट में बैठ जाओ, जो मैं बैठता हूँ। हाँ, और जब मैं ना टॉयलेट में इतनी देर के लिए बैठ जाता हूँ तो लंबा करने के लिए हिलाता हूँ। अबे चूतिए, मुठ मारने से लन लंबा होता है, इस अफवाह ने ना बहुत मासूम लड़कों का लन टेढ़ा करवा दिया है। मैं तो जाता हूँ टॉयलेट सुबह और शाम, लेकिन नहीं करता भाई मैं ऐसे काम। शुरू न मैं नल चलाता हूँ और फिर टाइम मिले तो मुठ भी मार जाता हूँ। लेकिन पौर्ण के बिन डेली मुठ मारना मेरे लिए नहीं है मुमकिन। हाँ यार, लेकिन मेरी वाली बात है आम। तू बता गर्मी भर क्या किया काम। यार तुझे तो पता है, सुबह सुबह अंगड़ाई लेते टाइम पैर की नस चढ़ जाना एक ऐसी घटना है जिसे आदमी विधि का विधान मानकर असहाय होकर पड़े पड़े दर्द खत्म होने तक सहता है। लेकिन ना मैं पिछली बार ही सोच लिया था कि काश गर्मी में मैं नाना के घर रहता। खैर नाना जी से याद आया कि मैंने बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, ऐसा कहने की बारी हमारी आएगा तब तक हमारा बाल ना झड़ जाएगा। तो ने यार मन में ये था कि मैं गांव की हरी हरी सब्जी खाऊं, इसलिए चाहता था कि मैं गांव जाऊं। और ना गांव जाके मैं हो गया आजाद। गांव की शांति और मंदिर का प्रसाद यार। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि भगवान में चढ़ा हुआ प्रसाद जब सबको बांटा जाता है तो भगवान में चढ़ा हुआ पैसा सबको क्यों नहीं बांटा जाता। ओ ना यार, मैं गुलेल से ना पतक मार रहा था तालाब में, लेकिन वहीं पर महिला अपने घड़े में पानी भर रही थी तो उसके घड़े को गोटा लगा और घड़ा फूट गया। तो मैं जाके उसके पास बोला सॉरी फॉर डैट। तो वो महिला ने मेरे ऐसा कान में एक बजाया और बोला द हिजरा के नाती, एक तो घड़ा फोड़ दीस और ऊपर से कहा था ही साड़ी फाड़ दे। तो मार खा के कैसा लगा ये मैं कैसे करूं बयां। गांव से ना मैं यही केल निकला क्योंकि तरह तरह की चीजें खा के पेट में दस्त भी था लग गया। तो ना यार तुमसे भी मुलाकात हो जाएगी इसी बहाने। आया था ये डॉक्टर के पास क्लिनिक अपना पेट दिखाने। तो मैंने ना डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब दस्त ने ना बेहाल कर रखा है। तो वो बोले कितना पतला आता है। तो मैंने कहा इतना कि आप उससे कुला भी कर सकते हैं। तो ना डॉक्टर ने मेरे लिए दवाइयों की लिस्ट लिखा है। अच्छा तू बता भाई कि 12वीं में तेरे कम नंबर आए, उससे कुछ सीखा है? क्या करेगा अब तू। क्या करूंगा, बीए।
क्योंकि 12वीं के बाद बीए करना उतना ही जरूरी है जितना मरने के बाद 13वीं करना। इससे होता कुछ नहीं, बस आत्मा को थोड़ी शांति मिल जाती है। और न यार, तेरे मेरे 12वीं के नंबर में इतना इसलिए है फासला क्योंकि हो गया था मेरा थोड़ा दिल का मसला। अब देखो यार, अगर वो गुड नाइट बोलने के बाद भी ऑनलाइन रहती है तो इसका मतलब उसके पास दूसरा बंदा भी है, और अगर वो गुड नाइट बोलने के बाद सो जाती है तो आप समझ लो कि दूसरे बंदे आप ही हो। और इसीलिए ना मैं अपने आप मॉर्निंग कर ली है खराब, क्योंकि प्रेम में पड़ी प्रेमी के लिए सुबह तब तक नहीं होता जब तक उसकी प्रेमिका का मैसेज नहीं आता। और तुझे तो पता ही है भाई कि इंसान, चूहा और सांप तीनों बिल की ओर ही भागते हैं। और उसे न यार, मेरे कहने पर ही प्रिंसिपल ने उसे एडमिशन दिया था, वरना प्रिंसिपल ने तो पूरा मना ही कर दिया था। उसने ना अपने एडमिशन फॉर्म में लिंक में चूत लिखा था। भाई मैंने सही करवाई, अच्छा हुआ हॉबी नहीं पूछा था, वरना चुदवा कर चली आती। तब से न यार उसका भोलापन मेरे नस नस में है समाया, और जानते ही उसे मैंने क्रश था बनाया। मैंने ना उसको दूसरे के हाथों कई बार लव लेटर दिया और उसे इम्प्रेस करने के लिए कोशिश भी किया। फिर वो नहीं हुई ना तो मैंने सोचा कि उस पर केस कर दूं ताकि डेट पर मिले। अब डेट तो डेट होती है भाई। वो ना यार मेरी कोशिश को देखकर मुझे दूसरी पटाने का दे रही थी हौसला, पर मुझे चाहिए था उसी का भोसड़ा। टीचर कहते हैं सीखो, लेकिन तुझे तो भाई प्यारा है तेरा ईगो। अरे भाई ईगो की बात मत कर, जिसे ना सबसे ज्यादा खोने से डरता हूँ उसी को मैंने ब्लैक लिस्ट में रखा है। लेकिन पता नहीं उसने शायद मेरा असली ईगो देख लिया और मुझे हाँ बोल दिया। लेकिन ना भाई 1 महीने बाद जब मैंने एक दिन उसका फोन चेक किया तो मेरा नंबर मुर्गा नंबर 5 के नाम से सेव था। फिर मैंने ना गुस्सा किया तो आंसू बहाने लगी और अपने दोस्तों को बताने लगी। भाई आदमी ना कभी भी रोते हुए अपनी पूरी बात नहीं कह सकता, लेकिन स्त्री में ना रोते हुए अपनी पूरी बात कहने की अद्भुत कला होती है। फिर भी ना यार मैंने शाम को करने के लिए प्रॉब्लम सॉल्व उसे किया था कॉल। उसे बोला कि खत्म हो गई दारू, खत्म हो गया चखना, बेबी मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ, तुम सलवार उतार के और टांगे खोल कर रखना। लेकिन ना वो बोली कि भड़वे ब्रेकअप, तेरा बहुत हो गया अत्याचार, अगर तू मेरे करीब भी देखा तो तेरा गाड़ देगा फाड़ मुर्गा नंबर 4। मैंने ना उसे ये भी कहा कि ठीक है दोस्ती कर लेते हैं, बदले में तुम मेरा हिला देना, मैं तुम्हारी फिंगरिंग कर दूंगा। लेकिन उसके बाद ना मुझे मुर्गा नंबर 4 का कॉल आया। बहनचोद ने बहुत धमकाया। भाई कैसी जिंदगी हो गई है मेरी, मैं ना घर की जिम्मेदारी उठा पा रहा हूँ और ना किसी की टांग। भाई तेरी ना लव स्टोरी है एकदम डीप, लेकिन कचरा है तेरा नसीब। लेकिन चलो ठीक है यार, क्योंकि अरेंज मैरिज वाली पत्नियों की ना रोटियां बहुत अच्छी फूलती है और लव मैरिज वाली पत्नियों की मुंह। वैसे चल गया यार, बाय। दस्त से मेरी गांड फूल रही है।